विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके यज्ञ में पहुंचकर दान के रूप में 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने सोचा कि मात्र 3 पग, पर बिना सवाल किए वे भगवान रूपी ब्राह्मण की बात मान गए। इसके बाद भगवान जी शुरू करते हैं अपनी लीला और अपने आप को इतना बड़ा कर देते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। फिर वह पहले पग में पूरा आसमान नाप देते हैं और दूसरे पग में सारी जमीन। राजा बलि समझ गए कि ये बात बस दान की नहीं है, बल्कि यहाँ उनकी परीक्षा ली जा रही है। और इधर भगवान जी ने 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप डाली थी। अब वो राजा बलि से पूछे कि हे राजन, अभी तो मैंने मात्र 2 ही पग डाले हैं और सारा ब्रह्मांड खत्म हो गया। अब मैं तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब राजा बलि तीसरा पग अपने सिर पर रखने के लिए कह देते हैं। भगवान जी राजा बलि की बात मान लेते हैं और तीसरा पग उनके सिर पर रखकर हर चीज राजा से दान में ले लेते हैं, यहाँ तक कि खुद राजा को भी। उसके बाद भगवान जी कहते हैं कि अब तुम्हारी राजपाट के साथ साथ तुम्हारी ये शरीर भी मेरा है, इसलिए ये मेरा आदेश है कि तुम पाताल लोक चले जाओ। राजा बलि ने कहा, मैं चला जाऊंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। भगवान जी बोले, कहो। तो राजा बलि ने कहा कि मैंने जो आपको दान दिया उसके बदले में मुझे आपसे ये आशीर्वाद चाहिए कि मैं जहाँ भी रहूं मुझे आप दिखते रहें, सोते उठते खाते पीते हर जगह आपके दर्शन होते रहें। भगवान जी ने राजा बलि की बात मान ली और वो भी उनके साथ पाताल लोक चले गए। इधर माता लक्ष्मी जी परेशान कि वो करे तो क्या करे, कैसे करे। तब नारद मुनि जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे माता, आप आने वाली सावन के सभी सोमवार का व्रत करके एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास जाइएगा और उनके कलाई पे राखी बांधकर उनसे भगवान जी को वापस मांग लीजिएगा। माता लक्ष्मी ने ठीक वैसा ही किया। सावन के सभी सोमवार का व्रत करके वह गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास चली जाती हैं और जाकर उन्हें अपना भाई बनाकर उनके कलाई पर राखी बांध देती हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि बहन, ये मेरा वादा है कि तुम जो भी मांगोगी वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आकर अपने पति यानी भगवान विष्णु को वापस मांग लेती है। जो राजा बलि भी अपनी वादा को पूरा करने के लिए माता लक्ष्मी की इच्छा पूरी कर देते हैं और माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु भगवान को वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत हुआ रक्षाबंधन के त्यौहार की। अब बात करते हैं कि इस बार रक्षाबंधन कब है। तो इस बार का रक्षाबंधन 30 अगस्त को रात 9:02 से शुरू हो रहा है, जो 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक ही है। चूँकि 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है, इसलिए ये समय राखी बांधने के लिए शुभ नहीं है। इसलिए या तो आप रात में 9:02 से राखी बांधना चालू करें, जो पूरी रात में कभी भी बांध सकते हैं, या फिर अगली सुबह यानी 31 अगस्त को बांधिए, लेकिन सुबह 7:05 से पहले, क्योंकि उसके बाद रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।